जय श्री राधे माता की। कल रात को लाइव नहीं आ पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। काफी लोगों ने इंतजार किया, मेरे पास कॉल भी आए। किसी कारण बस कल मैं सही जगह उपस्थित नहीं था, इसलिए आप लोगों से बात नहीं हो पाई। कोई बात नहीं, आज रात को 8 बजे मिलेंगे, सभी लोगों से बातचीत भी करेंगे। अभी मैं नागौर से निकला हूँ, ठेला भी तैयार है, हाथ ठेला। आज रात को या कल मैं आपको वो ठेला दिखा दूंगा पूरा कंप्लीट। उस पर बैनर झंडे डंडे क्या लगेंगे, और उस पर कोई आपकी राय हो कि गरीब की रथ यात्रा में, गरीब की हाथ ठेला यात्रा में कुछ अच्छा हो आपकी नजर में। और अगर किसी के पास मसाल हो, मसाल, मुझे 11 मसाल चाहिए। मसाल का मतलब समझ गए होंगे आप। कोई बनाकर देना चाहे तो दे सकता है। कोई हाथ ठेले में लाइट फिटिंग करनी है, अगर वो करना चाहता है तो कर सकता है। जोधपुर में है, बासनी चौराहे पर घनश्याम जी की दुकान पर है हाथ ठेला। अगर किसी के मन में भी उस हाथ ठेले में अगर कुछ करने की इच्छा है कि भाई मैं करूंगा, और वास्तव में एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, हाथ ठेला चलाने के लिए मेरा सहयोग करने वाला। वैसे तो अगर नहीं चलेगा, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा है, 3 कुंटल से ज्यादा वजन हो गया उस ठेले पर। 3 परत करा है हमने ठेले को, तो ठेला चलाना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर आप में से कोई भाई मेरे साथ होकर के थोड़ा सा धक्का अगर मुझे देना चाहे तो स्वागत है। 26-27 तारीख को जो भी आपको टाइम मिले तो मेरा साथ जरूर दीजिएगा। वैसे आप सबका आशीर्वाद है, हिम्मत नहीं हारने वाला हूं। अब ठेला चाहे 1 फुट चलेगा तो चलाऊंगा, 5 फुट चलेगा तो चलाऊंगा, 10 किलोमीटर चलेगा तो चलाऊंगा। ये यात्रा 26 तारीख से आरंभ होगी बाड़मेर मुख्यालय से। यहाँ से गाड़ी में डाल करके उस ठेले को हम लोग बाड़मेर ले जाएंगे। पहले हमने बाड़मेर ही तैयार करवाया था ठेला, लेकिन वो थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए उसे कैंसिल करके फिर मैंने जोधपुर में आकर के उसको सही करवाया। वो ठेला हाथ ठेला था, लेकिन वो घूमने का नहीं सिस्टम था, तो उसे टोचिंग करना पड़ता है। तो और हाथ से उठा उठा करके, तब 3 कुंटल वजन हाथ से उठा उठा करके इधर उधर कर नहीं सकते, इसलिए उसमें गियर का सिस्टम लगाया ताकि आगे के चक्के मुड़ते रहें और वो हाथ से घूमता रहे। आप सबका सहयोग चाहिए दोस्तों। आज मैं अब ओशिया जा रहा हूँ, ओशिया से पली जाऊंगा, पली से बड़ऊ जाऊंगा, और बड़ऊ से जोधपुर। ये सारे रूट है मेरे। ज्ञापन की कॉपियां हैं मेरे पास में। हर गांव में एक ज्ञापन की कॉपी देकर आऊंगा। हो सकता है लोगों को ज्ञापन देने में थोड़ी शर्म आ रही हो। ज्ञापन की कॉपी के पैसे 150 रुपए लगते हैं, इसलिए उनको तकलीफ हो रही हो, इसलिए हजारों कॉपियां, ये रही हजारों कॉपियां मैंने निकलवा ली है। 4 FIR की कॉपी, 1 ज्ञापन की कॉपी, 5 कॉपी एक आदमी को देना चाहता हूँ। 150 रुपए आपके खर्च ना हो, आपको जाना जरूर पड़ेगा SDM कार्यालय। एक ज्ञापन जरूर दें। मानवता, इंसानियत अगर कहीं भी जीवित है तो इस बेटी के लिए संघर्ष करें। मीटिंगों की, प्रचार की हम खूब कोशिश करते हैं। फलानी तारीख को मीटिंग है, ये है, वो है। मीटिंगें हम लोग किस लिए करते हैं? समाज के लिए ही ना। जब समाज की एक बेटी हाथ में 2 महीने का बच्चा लेकर न्याय मांगने निकलती है और उसके साथ बलात्कार हुआ है, हम उसकी कोई पोस्ट नहीं डालते। मीटिंगों की पोस्टें और कई की पोस्टें खूब डालते। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे सभी मित्रों से इतना बात करना चाहता हूं, समझो इस चीज को कि कुछ दलाल समाज के अभी भी आपके आसपास बैठे हैं, जिनको इस बेटी से या समाज की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। अभी हाल ही में कोटपुतली से मेरे पास कॉल आया था। उन्होंने मुझे कहा था, नारायण जी एक बार आप 12 तारीख को मीटिंग है, 1 दिन का धरना है, आप जरूर बताओ। मैंने उनसे भी कहा कि अभी लाल बाबा की परिस्थितियों में लगा हुआ हूं, अगर समय मिला तो कोटपुतली आने की कोशिश करूंगा। कोटपुतली में भी अभी तक न्याय नहीं मिला है, लेकिन लोग कोटपुतली की बातें नहीं करेंगे, लोग इस बेटी की बातें नहीं करेंगे। मीटिंग है, मीटिंग है, मीटिंग है, मीटिंग है, मीटिंग है। समाज का उत्थान कैसे होगा, समाज एक कैसे होगा, समाज को राजनीति में कैसे वो पद मिलेगा, क्या होगा समाज का, बताओ। उनसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, समाज की एक बेटी संघर्ष कर रही है, बोल नहीं रहे हो। एक कुमार को कोटपुतली में मारकर फेंक दिया गया है और उसे आत्महत्या साबित कर दिया गया, मगर कोई बोल नहीं रहा है। सोचिए और मंथन कीजिए। ये जो लोग आपको मीटिंग का प्रचार करने के लिए आते हैं, चारों तरफ अभी राजनीति की मीटिंगें होने की शुरुआत हो गई है। कभी कहीं होगी, कभी कहीं होगी, कभी कहीं होगी। अभी ये साल मीटिंगों का दौर है। 11 महीने हम लोग शांत होकर बैठे रहते हैं। 1 साल
राजनीति 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 की मीटिंगों की चर्चा चलती रहती है भयंकर, लेकिन एक बेटी के लिए, एक भाई के लिए, वो एक बहन वहां रो रो कर एक वीडियो बना रही है कि मेरे भाई को मार दिया गया और उसे आत्महत्या साबित कर दिया गया। समाज या पहुंचे, सब नहीं पहुंच सकते, मैं भी कोशिश कर रहा हूं शायद पहुंचूं, लेकिन नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश तो कर रहा हूं। आप लोग भी सब जरूरी नहीं है कि बाड़मेर पहुंचो, लेकिन एक बेटी के लिए एक पोस्ट डालने में आपकी, क्या कहूं, मैं आपसे कुछ कहने के लायक भी नहीं हूं। फिर भी धन्यवाद है आपके माता पिता को, जो आप मेरे युवा साथियों से कहना चाहता हूं, रोज पोस्टें डालते हो, कभी अपने जन्मदिन की, कभी किसी की मीटिंग की, कभी किसी की चर्चा की, कभी किसी की, कभी राजनीति की, कभी किसी की। एक बेटी के लिए भी एक पोस्ट डाल दिया करो। मानवता अगर वास्तव में थोड़ी बहुत भी कहीं जीवित है तो कुछ अच्छा करो। ज्ञान देने में बहुत आसानी है और करना बहुत मुश्किल है। ज्ञान आप इजीली दे सकते हो, अरे यार आज तो समाज की एकता होनी चाहिए, साथ में बैठना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जब धरातल पर काम करने की बात आती है तब बहुत दुख होता है। सीरिया बोर्ड की बात चल रही है, ये बहुत अच्छी पहल है। कुछ लोग, कल्याण जी का मेरे पास कल कॉल आया था और उन्होंने मुझे ये राय दी थी कि भाई नारायण जी, सीरिया बोर्ड के बारे में आपका क्या विचार है। बहुत अच्छा विचार है, ऐसे नहीं बनेगा, लेकिन कल्याण जी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूं। सभी लोग सीरिया बोर्ड के लिए कोशिश करें, लेकिन उसके लिए आगामी रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। केवल ज्ञापन से सीरिया बोर्ड नहीं बनने वाला। हम जयपुर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करें, 4 बार करें, 5 बार करें, 10 बार करें, तब जाकर के सीरिया बोर्ड का गठन होगा। लेकिन फिर भी कुछ युवाओं ने आवाज उठाई है, उसके लिए उनको धन्यवाद। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, एक बेटी के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो धिक्कार है। कई लोग कहते हैं हम इसकी सेवा कर रहे हैं, हम उसकी सेवा कर रहे हैं, हम उसकी सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल कीजिए भैया, लेकिन एक बेटी के लिए भी 2 मिनट का शब्द जरूर निकालिए, 2 मिनट के समय जरूर निकालिए। ये बेटी आपकी है और सभी मिलकर अगर इसके लिए संघर्ष करेंगे तो ठीक होगा। वरना मैं जिस दिन हाथ थैला चलाऊंगा, 26 तारीख अभी बहुत दूर है, शायद पुलिस गिरफ्तार कर लेगी या नहीं करेगी, मगर जिस दिन मैं हाथ थैला चलाऊंगा उस दिन काफी लोगों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। मैं वो हाथ थैला नहीं चला रहा हूं, मेरे पूरे समाज का भार लेकर घूमने की कोशिश कर रहा हूं। जहां भी कोई मिलेगा आपको, मेरे हाथ थैले को अगर कोई देखेगा तो कहीं भी कुमार दिखेगा, उससे जरूर पूछेगा कि वो जा रहे हैं, वो क्या कुमार नहीं है? वो अकेले अकेले ही क्यों जा रहे हैं? क्या कारण है? कोई गलती है क्या उनसे? या फिर आप कुमार ज्यादा हो, क्या कारण है? ये अन्य जाति के लोग तुमसे पूछेंगे, तब जवाब नहीं बन पाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैं ऐसी हालात पैदा कर दूंगा कि 36 कौम के लोग तुमसे पूछेंगे कि वो जा रहा है हाथ थैला लेकर के, वो कौन है? कुमार है? तुम्हारा है? तो फिर तुम चुप क्यों हो? ये लोग पूछेंगे तुमसे, तब तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। इसलिए समय रहते इस बच्ची का साथ दे। मैं हाथ थैला के लेकर नहीं जा रहा हूं, अपनी अर्थी लेकर जा रहा हूं। और अर्थी में 4 भाई खंदा देने के लिए होते हैं। अगर मेरे साथ 4 नहीं हुए तो अकेला ही अपनी अर्थी को खुद खंदा दूंगा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें। मेरी बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन लगनी भी चाहिए। नारायण प्रजापति की अर्थी का समय है 26 तारीख सुबह 10 बजे, बाड़मेर कलेक्ट्री मुख्यालय। हो सकता है 4 लोग मिल जाए मुझे कंधा देने के लिए, और हो सकता है अपनी अर्थी खुद उठाऊं। शायद ये पूरे भारत में नहीं हुआ है कि जो मर गया है वही अपनी अर्थी को कंधा दे। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो रोज राजनीति की पोस्टें, अपने परिवार की पोस्टें वगैरह डालते हैं, लेकिन एक बेटी के लिए उनके पास 1 मिनट का समय नहीं है। बाकी सब क्या कहे, बार बार उचित नहीं। रात को 8 बजे मिलते हैं।